बात करते हैं जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जी सोक्रेटिस की या सुकरात साहब की। अब देखिए यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि बहुत सी बुक्स आपको मिलेंगी जिन बुक्स के अंदर सुकरात को एज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, बहुत सी बुक्स मिलेंगी जहाँ पे डिस्कस किया गया, लेकिन बहुत सी बुक्स में सुकरात को पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं माना जाता बल्कि सिर्फ फिलोसोफर माना जाता है। ठीक है, फिलोसोफर मतलब द लव ऑफ विजडम, जो कि अकल से प्यार करते हैं या फिर जो इल्म से प्यार करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इल्म से जिन्हें मोहब्बत है तो उनको फिलोसोफर्स कहा जाता है। तो फिलोसोफर्स वो थे जिन्होंने अपने ज़माने को नई चीज़ें दी, नई सोच दी, ठीक है, नई अकल दी, नई डिबेट्स दी। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि अगर सोक्रेटिस ने एक बात जो है अपने टाइम के अंदर एक्सप्लेन कर दी तो वो वहीं पे जो है स्टार्ट होगी, बल्कि उसने एक बहस जो है वो स्टार्ट कर दी कि वो बहस जो है आगे जाके उस पर कुछ ना कुछ जो है वो काम हुआ। तो इसका मतलब ये अपने ज़माने के अक्लमंद या ज़हीन तरीन लोगों में से थी। तो उसमें सोक्रेटिस जो है इसको नॉर्मली कहा जाता है जी फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि ये अबू जी थे वेस्टर्न फिलोसफी के। ठीक है, इनको बाप माना जाता है वेस्टर्न फिलोसफी का, क्योंकि इतना लाइक बंदा था। और ये क्या कहा करता था जी, वन थिंग ओनली आई नो दैट इज आई नो नथिंग, कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब आप महसूस कीजिए कितनी गहरी बात है ये, कि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब जब एक बंदा खुद ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो हम उसके नॉलेज का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी नॉलेज की कितनी डेप्थ है और वो कितना कुछ जानता है। ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये कहा करता था कि भाई मैं कुछ नहीं जानता तो मैं यही बात जानता हूँ। अपने इल्म को ऐसा नहीं कि कभी कहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत जानने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टोन कटर था, यानी कि पत्थर तराश जो होते हैं, उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा हुनर था कि जो स्टोन्स थे उनको काट के जो है मुजस्मे बनाए जाते थे बड़े बड़े। तो ये भी एक स्टोन कटर था और अच्छी खासी हेल्दी बॉडी रखता था, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि फ़िलोसोफर्स बड़े कमज़ोर लोग होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। जंगों में भी शिरकत किया करता था। और सुकरात के जो वालिद साहब थे वो भी स्टोन कटर थे, क्योंकि उस ज़माने का फेमस काम ही ये था। ठीक है, और जो माँ थी वो मिडवाइफ या दाइया थी। ठीक है, अब दाइया मतलब बच्चे को जो जन्म देती है। तो सुकरात हमेशा ये कहा करता कि भाई मैं खुद से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दूसरों के नए ख्यालात को जन्म देता हूँ। बात को समझ रहे हैं? क्या कहता कि भाई मैं खुद से अपने ख्यालात को दूसरों को नहीं बताता, बल्कि मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। किस चीज़ में हेल्प करता हूँ? कि उनके जो थॉट्स उनके दिमाग में अटके हुए हैं उनको दूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी माँ बच्चे को जन्म देती है, मैं नए ख्यालात को जन्म देता हूँ, इसका ये कहना था। ठीक है, तो डायलेक्चुअल मेथड या क्लासिकल सोक्रेटिस मेथड जो है उसको कहा जाता है नॉर्मली कि भाई दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं कि पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी है। अब पॉलिटिकल साइंस पे तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिलोसफी का टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा समझाता चलूँ कि अब जैसे अगर यहाँ पे पर्सन ए है, ये कोई भी शख्स हो सकता है, और पर्सन बी के अंदर जो है सुकरात साहब मौजूद हैं। सुकरात साहब बाजार गए, रास्ते में चलते चलते पर्सन ए ने मिला। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो उससे पूछा भाई बताओ नेकी क्या है। ठीक है, उसने आगे से आंसर किया कि भाई नेकी जो है वो नेक काम करना है। तो अब आंसर आया तो उस आंसर को दोबारा से सुकरात ने पलटा, अच्छा नेक काम क्या है, नेकी क्या है, नेक काम करना, तो नेक काम क्या है। ये डिबेट चलती रहेगी। आखिर में जो आंसर आएगा, ठीक है, इनिशियल आंसर जो एंड का होगा, तो उसको हम वो क्या कहेंगे, एंड का आंसर उसको ये कहेगा कि भाई ये जो है एक्चुअली में ये इसका आंसर है। और ये कहाँ से आया, ये डायलेक्चुअल मेथड से आया, ये पूरी डिबेट से आया। तो बिल्कुल नए थॉट्स जो है वो पैदा किए सोक्रेटिस ने या सुकरात ने, ये इसका मानना था। अच्छा, सोफिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। अब सोफिस्ट जो नहीं जानते, सोफिस्ट आप कह लें, फ्री थिंकर कह लें या टीचर कह लें उस ज़माने के। ठीक है, ये वो थे जो पैसे लेके पढ़ाया करते थे अमीर लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे फिलोसफी या जो नॉलेज था वो अमीर लोग ही लिया करते थे। गरीब जो हैं वो नॉलेज नहीं ले सकते थे उस ज़माने में। ठीक है, तो अमीर लोग लिया करते थे, तो ये सोफिस्ट को हायर किया करते। दूसरा, सोफिस्ट वो लोग थे जिन्होंने एक नई सोच जो है वो उस ज़माने को दे दी थी। ये फ्री थिंकर थे, ये जगह जगह जाते, तकरीरें करते, स्पीचेस देते, लोगों को बोलना इन्होंने सिखाया, इन्होंने यानी लोगों को शऊर दिया, इनलाइट किया सोफिस्ट ने। ठीक है, ये कुछ ही अर्सा रहे, उसके बाद गायब हो गए, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। ठीक है जी, और नॉलेज जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है सोक्रेटिस कि भाई इल्म जो है ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, और इल्म को ही जो है इसी वजह से ये कहता है कि नॉलेज इज़ वर्च्यू। ठीक है, यहाँ पे सोक्रेटिस क्या कहता है जी कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, कि इल्म जो है वो नेकी है।
कि नेकी क्या चीज़ है? इल्म। नेकी क्यों इल्म है? क्योंकि जब हम इल्म हासिल करेंगे तो एक्चुअली में तब हमें पता चलेगा कि नेकी क्या है, बुराई क्या है। तो इसका मतलब इल्म हासिल करना इटसेल्फ जो है वो एक नेकी का काम है, ठीक है। तो ये थॉट से तो अब नॉलेज की डिवीजन की कहा जी, नॉलेज जो है वो एक तो जो रियलिटी है, यानी जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो नॉलेज है, पहली बात। दूसरा एक रियल नॉलेज है, ठीक है। अब रियल नॉलेज कैसे हासिल हो सकता है? कि जिसको हम सोच की कसौटी पे परखेंगे, ठीक है, जिस पे हम सोचेंगे तो वो क्या होगा? वो रियल नॉलेज होगा जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। और सुकरात का ये मानना था कि भाई किसी भी चीज़ को आप वैसे ही जो है वो एक्सेप्ट ना करें, बल्कि आप क्या करें, पहले उसको सोच की कसौटी के ऊपर परखें, पहले उसके ऊपर सोचें कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो तब माने, अदरवाइज ना माने। वही रियल नॉलेज होगा, ठीक है। रीजनिंग यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। रीजनिंग क्या होता है कि भाई लॉजिक्स ढूंढना कि भाई किस तरह से ये चीज़ हुई और क्यों हुई। और दूसरा अनरियल नॉलेज है। अनरियल नॉलेज कौन सा है? जो सिर्फ थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्योरीज या थॉट्स हैं, क्योंकि उनको प्रूव नहीं किया गया। तो सोक्रेटिस इसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकल शख्स नहीं था, बल्कि ये कौन था? प्रैक्टिकल शख्स था कि ये जो नॉलेज इसके पास था उसको ये रीजनिंग की कसौटी में परखता था, ठीक है। और इसके अलावा जी इसके ऊपर फिर इल्ज़ाम क्या लगा? ये बाज़ारों में जाता, बाज़ार में जाके वहाँ पे बहस शुरू कर देता, नंगे पाँव घूमता और जाके जो है ना वहाँ सवाल करता, नेकी क्या है, बहादुरी क्या है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो क्वेश्चंस करता और उन क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश करता। और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये जो यूथ है, नौजवान है, उनको भटका रहा है, क्योंकि थॉट्स आपको पता है सबसे वाइब्रेंट थॉट्स नौजवानों के होते हैं। तो नौजवानों के होते हैं तो उसका मतलब नौजवान ही जो है वो नए थॉट्स के शिकार होते हैं। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये जो है नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है इसको अब जो है वो फांसी दी जाए, ये तो गलत है, हमारे देवताओं को नहीं मानता। और आप जानते हैं कि बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि सोक्रेटिस शायद जो है वो एक नबी था, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, आप मुझ पे तनकीद ना स्टार्ट कर दें, बल्कि बहुत सी जगहों पे आपको मिलेगा, इवन बहुत से आपको मौलाना हज़रात भी ये कहते हुए मिलेंगे कि शायद जो है, कंडीशन ज़रूर डालते हैं कि शायद सुकरात नबी था, क्योंकि उसको जो तालीमात थी, जो प्रीचिंग्स थी, वो सीधी थी, सही रास्ते वाली थी। वो खुदा को मानने की तरगीब देता था कि वो जो उस टाइम के ग्रीक गॉड्स थे, ठीक है, उनको जो है उनकी नफ़ी करता था। इसी वजह से इसको सज़ा दी गई। और पॉलिटिक्स और मोरालिटी के ऊपर बात की कि भाई इनका बहुत ज़्यादा आपस में गहरा लिंक है। बाद में हमने देखा कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी को सेपरेट ही कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में इसने कहा कि लिंक मौजूद है, कि मॉरल वैल्यूज़ पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए और राइट एंड रॉन्ग जो है वो यूनिवर्सल हैं। सुकरात ने क्या कहा कि जो सही है वो पूरी दुनिया के लिए सही है और जो गलत है वो गलत है। तो उसके बाद फिर इसको कोर्ट में पेश किया गया कि भाई आप जो है वो नौजवानों को ख़राब करते हैं। तो इन्होंने कहा जी अच्छा, अगर मैं आप ये समझते हैं कि जो इनको सोच दे रहा हूँ या जो बातें मैं करता हूँ अगर वो गलत हैं तो हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इनको ख़राब करता हूँ। तो उस ज़माने में दो सज़ाएं हुआ करती थी, या तो जो है वो इलाका बदर कर दिया जाता था, ठीक है, या फिर जो है वो जहर का प्याला पीना पड़ता था। तो सुकरात ने कहा जी मैं जहर का प्याला पीने को जो है वो तरजीह दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग कहें कि मेरा इल्म या मेरी बातें झूठी थी। तो इस तरह सुकरात ने जहर का प्याला पिया और सच्चाई और नेकी के लिए जो है वो यानी अपनी जान दे दी। तो सच्चाई और नेकी जो है इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि सुकरात की फिलॉसफी जो है वो डिपेंड करती थी। आगे बढ़